द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इसराइल और फिलिस्तीन की जंग को कवरेज करने का भी तरीका अलग है। मीडिया में ज्यादा खबरें यही होती हैं कि इसराइल ने कैसे गजा पर कहर बरपाया है, हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया, फिलिस्तीनी कमांडरों को उन्होंने ढेर कर दिया। क्या इसराइल के सैनिक शहीद नहीं हो रहे हैं? क्या हमास के लड़ाके इसराइली सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे रहे हैं? इसको लेकर अपडेट तो नहीं आ रहे हैं ना, लेकिन सच्चाई बताते हैं। कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं और कई इंफॉर्मेशंस भी हैं, जिसे देखने के बाद आप यकीन करेंगे कि इसराइल ने कितना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया ग्राउंड ऑपरेशन को गजा में अंजाम देने को लेकर। जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमास के लड़ाकों ने इन्हें पानी पिला दिया, इनके होश ठिकाने लगा दिए, क्योंकि सैकड़ों इजरायली सैनिक को इन लोगों ने मार गिराया, कई घायल हो गए और कई सौ को तो इन लोगों ने बंधक भी बनाया। मजबूरन इजरायली सैनिक जो हैं वो अपने साथियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने लगे। इस संबंध में जरा अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए। ये जो आप लाशों की ढेर देख रहे हैं ना, ये लाशों की ढेर फिलिस्तीनी लड़ाकों के नहीं है, यह ढेर इजरायली सैनिकों के हैं जो इस जंग में हमास के हाथों मारे गए, क्योंकि ये सब ग्राउंड ऑपरेशन करने गए थे। इस तस्वीर को शेयर किया है आरटी उर्दू ने और उर्दू में लिखा हुआ है, तो उसे हम आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते भी हैं क्या है, क्या कहा गया है। लेकिन इस तस्वीर को आप देखिए जरा। ये जो आप लाशों की लाइन लगी देख रहे हैं ना, ये स्थिति है इसराइल की। नेतन्याहू को अच्छे से पता है कि उनके देश में उनके ही नागरिक सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेवजह इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, बेवजह इजरायली लोगों को गजा में अब बंधक बनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक सनक भरे फैसले के चलते। नेतन्याहू ने फैसला लिया कि गजा का खात्मा कर देंगे, हमास को जड़ से मिटा देंगे और इसके लिए आम नागरिकों को, बेकसूरों को, महिलाओं को मारने का काम शुरू कर दिया गया। हवाई हमले किए गए, अब जमीनी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हमला इसराइल को बहुत नुकसान कर रहा है। कई देश इस वक्त इसराइल के खिलाफ हैं, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, कहीं से मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो कहीं पर सीधे तौर पर जंग का ऐलान भी कर दिया गया है। खैर, इसराइल में सैनिकों के लाशों का ढेर लगा है। जरा यहां देखिए, इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा गया है, इसराइल एडमिट्स हैवी लॉसेज इन ग्राउंड वॉर। द इजरायली मिनिस्टर ऑफ वॉर says that as a result of the recent clashes, the Israeli forces have suffered heavy losses and we have lost many soldiers due to the clashes in the Gaza Strip। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये इजरायली जो है वो एडमिट कर रहे हैं कि उन्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस ग्राउंड वॉर में। जब जमीनी युद्ध शुरू हुए तो उसके बाद हमास के लड़ाकों ने भी अपने जोश दिखाकर इसराइलियों के होश ठिकाने लगा दिए। यहाँ बताया जा रहा है कि जो इजरायली मंत्री हैं, युद्ध मंत्री जो हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, कहा है कि जो रिसेंट में जितने भी टकराव हमास के साथ इजरायली फोर्स के हुए हैं उसमें कई इजरायली फोर्स मारे गए हैं। वो लॉसेज हैवी हैं, भारी संख्या में इजरायली सैनिकों के लाशों का ढेर देखिए आप, ये लगे पड़े हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारे सैनिक खो दिए हैं गाजा स्ट्रिप में जो झड़प हुए हैं। ये तो आपने तस्वीरें देखी, लेकिन जितने सैनिक उनके घायल हुए उन्हें बचाने के लिए इस्राएली सैनिक छटपटाहट में दिखे। हेलीकॉप्टर मंगाया गया, कई लोगों को ये लोग लेकर जा रहे हैं। इस संबंध में भी हमारे पास कुछ ट्वीट्स हैं, विजुअल्स हैं, दिखाते हैं आपको। आरटी उर्दू ने ही शेयर किया है। यह वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें आप देखेंगे कि कैसे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप भागम भाग भी देख सकते हैं और थोड़ी सी लाइट है और उसके बाद यहाँ से लोगों को उठा उठा कर ले जाने की जो प्रक्रिया चल रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी गया है, आरटी उर्दू ने लिखा है, द इजरायली आर्मी इज ट्रांसपोर्टिंग इट्स सोल्जर्स किल्ड एंड वॉन्डेड इन गजा बाय हेलीकॉप्टर्स टू हॉस्पिटल्स। कहा जा रहा है कि जो इजरायली आर्मी है वो इस वक्त उनके सैनिक जो मारे गए या फिर घायल हैं उन सब को ट्रांसपोर्ट कर रही है ताकि उनका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सके। जो घायल हैं, जो मर गए, उनका तो काम खत्म है।
लेकिन इस जंग में किसका क्या कसूर? कसूर तो उन इस्राएल के बड़े बड़े नेताओं का है, नेतन्याहू का है, जो एकदम से विचित्र फैसले लेकर दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। एक फिलिस्तीन को उसका हक देने की बजाय ये युद्ध से फिलिस्तीन को कंट्रोल में करना चाहते हैं। अमेरिका के दम पर उछलते हैं। अमेरिका ने हाथ खींचने शुरू किए, हथियारों की कमी हुई है और इस्राएल के कई दुश्मन एक साथ खड़े हो गए, तो इस्राएल के नेतन्याहू के लिए मुसीबतें तो हुई, उनके ही देश में लोग विरोध कर रहे हैं। अब देखिए इस्राएल के सैनिकों की स्थिति क्या हो गई है। इस वीडियो को देखने के बाद और आरटी उर्दू के ट्वीट के मैसेज को पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि जो देश भर में जो गोदी मीडिया है, जो इस्राएल की पक्षधर मीडिया है, रिपोर्ट कर रही है, सच्चाई सिर्फ इतना ही नहीं है कि इस्राएल के आर्मी ने कहर बरपा दिया, गाजा को ढेर कर दिया, हमास के लड़ाकों को जमींदोज कर दिया, उनके ठिकाने उड़ा दिए। सिर्फ खबर इतनी नहीं है, ग्राउंड ऑपरेशन में इस्राएली सैनिक भी मारे जा रहे हैं। गाजा के तरफ से जो पलटवार हो रहा है उसमें भी इस्राएली लोग मारे जा रहे हैं, ये भी खबर है। तभी तो ये आंकड़े 10,000 के पार हो रहे हैं। अकेले सिर्फ गाजा के लोग नहीं मरे हैं। युद्ध किसी का भला कभी करता ही नहीं है। अब आइए एक और ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। इसमें भी वही कुछ अपडेट है, आरटी उर्दू ने ही जानकारी दी है। इसमें हमने देखा है कि कैसे यहाँ भी भागम भाग के स्थिति है। इसमें लिखा गया, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम वीडियो भी दिखाएंगे क्या हो रहा है। कहा जा रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ इंजर्ड सोल्जर्स आर करंटली बीइंग ब्राउट टू इजराइल्स हॉस्पिटल्स एंड द इजरायलीज themselves are recording them from their buildings and publishing them on social media. According to Al Jazeera, Al-Qassam in Gaza allowed a large number of Israeli soldiers to entire compound and then blew up the entire compound. यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त जानकारी है। आरटी उर्दू ने लिखा है कि भारी संख्या में घायल सैनिकों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, इजरायली घायल सैनिकों को। और यहाँ पर जो इजरायली नागरिक हैं वो खुद ऐसे दृश्यों को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन्स में और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं, ताकि दुनिया को पता चल सके कि इजरायली सैनिकों की हालत कितनी खराब हो गई है। ये गाजा में मार करने तो गए हैं, लेकिन वहां उस जंग में शहादत तो इनकी भी हो रही है। कत्लेआम ये मचाने जाते हैं, लेकिन इनके सैनिक शहीद हो जाते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है, 2 साल की ट्रेनिंग होती है और जंग लड़ने के लिए उतर जाते हैं। कितने लड़ पाएंगे? हमास के लड़ाके बाकायदा समय के साथ तैयार होते हैं और फिर जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बिना हथियारों के भी खुद से हथियार तैयार कर लेना, रॉकेट मिसाइल खड़े कर देना और फेंक देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग अपने फिलिस्तीन के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, इसे ट्वीट में कहा गया है कि अल जजीरा की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अल कसाम ब्रिगेड, जो हमास का एक संगठन है फिलिस्तीन में, वो गजा में इंतजार कर रहा था कि इजरायली सैनिक कंपाउंड में इकट्ठे हो जाएं। जैसे ही इजरायली सैनिक कंपाउंड में इकट्ठे हुए, इन लोगों ने पूरे कंपाउंड को ही उड़ा दिया और उसके बाद वहां पर भगदड़ सी मच गई, लाशों के ढेर इजरायली सैनिकों के लग गए। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट यही है कि जो खबरें छिपाई जा रही हैं कि इजरायली एकदम शेर बने हुए हैं, हकीकत वो नहीं है। उनके आम नागरिक से लेकर उनके सिपाही तक ढेर हो रहे हैं। आम नागरिकों को तो हमास के लोगों ने बंधक बनाकर रखा है, इस शर्त पर कि नेतन्याहू कदम पीछे करें और फिलिस्तीन की जो मांग है उसे पूरी कर दें। अगर नहीं करेंगे, वो बंधक को मार नहीं रहे, लेकिन इजरायली सैनिकों से जो भिड़ंत हो रही है, उस भिड़ंत में इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। इसकी संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।